ध्यान हमेशा लक्ष्य पर केंद्रित रखें। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। ध्यान का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है। महात्मा बुद्ध की एक प्रेरक घटना से जुड़ी एक कहानी हमें यह समझाती है कि कैसे सही फोकस और समर्पण से जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उपदेश देने के लिए दूसरे नगर में जा रहे थे। काफी दूर चलने के बाद सभी शिष्य थक गए और उन्होंने फिर महात्मा जी से कहा, गुरुजी, यदि आपकी अनुमति हो तो कहीं रुककर कुछ देर आराम कर लें। वत्स, हम कोई उपयुक्त स्थान ढूंढेंगे और वहीं विश्राम करेंगे, महात्माओं ने कहा। कुछ देर चलने पर उन्हें खेत दिखाई दिया। खेत में एक छोटा लड़का और एक बूढ़ा आदमी जुताई कर रहे थे। हे सज्जन, क्या हम यहाँ कुछ देर आराम कर सकते हैं? महात्मा ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा। उस बूढ़े ने महात्मा को पहचान लिया और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और कहा, अरे महात्मा जी, यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे खेत पर आए। तुम वहीं उस पेड़ के नीचे आराम करो, मैं जलपान करने की व्यवस्था कर दूंगा। तब महात्मा जी ने कहा, हे सज्जन, आप अपना काम पूरा करें, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर भी बूढ़ा नहीं माना और कुछ फल तोड़कर पानी देकर बूढ़ा अपने काम में लग गया। फिर सभी शिष्यों और महात्मा जी ने फल और पानी लिया और सभी वहीं आराम करने लगे। फिर बूढ़ा आदमी अपना काम करता रहा। फिर बूढ़े का पोता काम करते करते थक गया और मन ही मन सोचने लगा कि अभी तो आधा खेत ही जोता है, आधा खेत अभी बाकी है। अब मैं थोड़ा आराम करूंगा और फिर आधा खेत जोतूंगा। ऐसा सोचकर वह एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा। पेड़ की ठंडी हवा से बूढ़े आदमी के पोते की आंखों पर असर पड़ा, लेकिन बूढ़ा आदमी काम करता रहा। फिर जब तक बूढ़े का पोता सोकर उठा, तब तक बूढ़ा पूरा खेत जोत चुका था। वह दृश्य महात्मा जी और उनके शिष्यों ने देखा। तब उनके शिष्य ने महात्मा जी से कहा, हे गुरुजी, इस बूढ़े व्यक्ति ने इतना बूढ़ा होने के बावजूद बिना आराम किए पूरा खेत जोत लिया और दूसरी ओर आपका पोता इससे छोटा होने के बावजूद भी आधा खेत जोतकर आराम करने गया था। ऐसा उत्साह प्रशंसनीय है। ऐसा उत्साह उन बुजुर्गों में दिखाई दे रहा है। और उसका पोता थकान से विश्राम करने चला गया। हे वत्स, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति केवल खेत जोतने पर ध्यान दे रहा था, शरीर की थकान पर नहीं, महात्मा ने कहा। लड़के का ध्यान खेत जोतने पर नहीं था, बल्कि अपनी थकान पर था। यह हमें सिखाता है कि अपना ध्यान हमेशा लक्ष्य पर रखें, कहीं और नहीं। इतना कहकर महात्मा जी और उनके शिष्यों ने बूढ़े को नमस्कार किया और अपने रास्ते चले गए। निष्कर्ष, इस कहानी के माध्यम से हमने सफल जीवन के लिए ध्यान और समर्पण के महत्व को देखा। यह हमें याद दिलाता है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें समय समय पर आराम करने की आवश्यकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने काम में आलसी होने की अनुमति है। सही फोकस और समर्पण के साथ हम सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और आप इस कहानी से और क्या सीख सकते हैं? मिला? कृपया यह भी हमें कमेंट करके बताएं। और साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई और अगर यह आपके लिए कारगर साबित हुआ है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिंदगी की कीमत क्या है? गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। दोस्तों, आज की गौतम बुद्ध कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि बुद्ध के नजरिए से हमारे जीवन का मूल्य क्या है। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी की कीमत नहीं समझते और ऐसी चीजों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं जिससे हमें ही नुकसान होता है। कुछ लोग शराब के पीछे,
कुछ लड़कियों के पीछे और कुछ पैसों के पीछे अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। आज की बुद्ध कथा के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हमारा जीवन कितना अनमोल है और हमें अपना यह अनमोल जीवन कैसे जीना चाहिए। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन से जुड़ी अच्छी और बुरी बातों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा भी था जिसे प्रश्न पूछने की आदत थी। वह उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जीवन के बारे में जो कुछ भी सिखा रहे हैं उसका क्या फायदा, क्योंकि हम में से कई बच्चे तो यह भी नहीं जानते कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और यह जीवन कितना कीमती है हमारे लिए है। पहले कृपया हमें बताएं कि इस जीवन का मूल्य क्या है। बुद्ध ने अपने शिष्य की बात सुनकर अपने कमरे में जाकर पत्थर का एक चमकता हुआ टुकड़ा ले आया। मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम्हें इस पत्थर का सही मूल्य पता चलेगा, उन्होंने कहा और टुकड़ा अपने शिष्य को दे दिया। आप भी इस पत्थर के टुकड़े को किसी को नहीं बेचें। शिष्य गौतम बुद्ध की बात मानकर बाजार की ओर चले गए। उसने पहले बाजार में एक फल विक्रेता को देखा और उसे एक पत्थर दिखाकर पूछा, इस पत्थर के बदले तुम मुझे कितने फल दे सकते हो। फल विक्रेता ने कहा, यह पत्थर कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसके बदले में 10 केले दे सकता हूँ। वह शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे बढ़ गया। तभी उनकी मुलाकात एक सब्जी बेचने वाले से हुई। शिष्य ने सब्जी विक्रेता से पत्थर की कीमत पूछी। इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें अधिक से अधिक सब्जियों से भरा एक थैला दे सकता हूँ। सब्जी विक्रेता ने पत्थर को ध्यान से देखा। उस पत्थर को लेकर शिष्य एक सोने के व्यापारी के पास गया। पत्थर के उस टुकड़े की चमक देखते ही सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगा दी। जब शिष्य ने टुकड़ा बेचने से इनकार कर दिया तो सुनार बदले में 200 सोने के सिक्के देने पर सहमत हो गया। लेकिन शिष्य ने वह पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद शिष्य एक हीरे के व्यापारी के पास गया और पत्थर का टुकड़ा उसके सामने रख दिया। जैसे ही हीरे के व्यापारी ने उस पत्थर को देखा, उसने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पर पत्थर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए कहा, तुम जिसे साधारण समझ रहे हो उसकी कीमत पूछ रहे हो, पत्थर। दरअसल यह एक बहुमूल्य माणिक है। ऐसा माणिक हर किसी को नहीं मिलता। अगर मैं अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी मैं उसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। वह भागता हुआ सीधा बुद्ध के पास आया और बाजार में जो कुछ भी हुआ उसे बताया। उसकी आश्चर्यचकित बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस माणिक के मूल्य में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक माणिक है। माणिक की तरह यह भी अनमोल है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं और अपने जीवन की कीमत नहीं समझते हैं। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीने की कोशिश करके अपने जीवन का मूल्य कम कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन का मूल्य वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि दूसरा व्यक्ति आपको अपनी स्थिति, बुद्धि और समझ के अनुसार महत्व देता है। जीवन केवल एक बार मिलता है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो। अपने जीवन को उतना ही मूल्यवान समझें जितना आप अपने बैंक में मौजूद पैसों को मानते हैं। आज के समय में लोग प्यार, पैसा और दिखावा जैसी चीजों को अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मानते हैं। लोग प्यार की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। पैसे के नाम पर वो ऐसे काम करने लगते हैं जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के नाम पर वो गलत काम करने लगते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना जरूरी नहीं है। प्यार दोबारा पाया जा सकता है, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं पाई जा सकती। इसलिए अपना अनमोल जीवन अच्छे से जिएं।
हर सेकंड का आनंद लें। कभी यह मत सोचो कि तुम इस दुनिया में किसी काम के नहीं हो। यह कभी मत सोचो कि तुम्हारा जीवन निरर्थक है। तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी आपके मन में ऐसे नकारात्मक विचार आएं, तो बस खुद को याद दिलाएं कि जीवन एक रत्न है और यह अमूल्य है। गौतम बुद्ध की 3 कहानियां। परेशानियों से डरे नहीं। गौतम बुद्ध के जीवन के कई प्रेरक प्रसंग हैं। गौतम बुद्ध की कहानियां हमें सुखी और सफल जीवन जीने के सूत्र बताती हैं। गौतम बुद्धा स्टोरी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। परेशानियां हर जगह हैं और हम परेशानियों से बच नहीं सकते, इसलिए सदा उनका सामना करें। परेशानियों से डरे नहीं, उनका सामना करें। गौतम बुद्ध कौशाम्बी नगर में रह रहे थे। वहां की रानी गौतम बुद्ध का अलग अलग तरीकों से अपमान करती थी। रानी ने अपने कुछ लोग बुद्ध को अपमानित करने के लिए और परेशान करने के लिए उनके पीछे लगा दिए थे। रानी के आदेश पर वे सभी लोग बुद्ध का विरोध कर रहे थे, लेकिन बुद्ध ने किसी से कुछ नहीं कहा। उस समय बुद्ध के साथ उनका एक शिष्य भी था, उसका नाम था आनंद। आनंद ने बुद्ध से कहा, मैं लगातार देख रहा हूं कि ये लोग जानबूझकर हमारा अपमान कर रहे हैं। जहां हमारा अपमान होता है, ऐसी जगह हमें नहीं रुकना चाहिए। बुद्ध ने आनंद से पूछा, हम कहाँ जाएंगे? आनंद ने कहा, किसी और जगह चले जाएंगे जहां ऐसे लोग ना हो। बुद्ध बोले, अगर वहां भी ऐसी ही परेशानियां बनी तो फिर कहाँ जाएंगे? और हम कब तक भागते रहेंगे? अपमान भी एक समस्या है। हम अहिंसा, धैर्य के साथ विनम्रता और शालीनता से ऐसे लोगों का सामना करेंगे। बुद्ध की सीख, परेशानियां हर जगह हैं, हम परेशानियों से बच नहीं सकते। इसीलिए समस्या चाहे कैसी भी हो, हमें उसका सामना करना चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए पहले से ही कोई राय न बनाएं। गौतम बुद्ध का एक खास शिष्य धम्माराम आश्रम में अपना काम करता और काम पूरा होने के बाद वह एकांत में चला जाता था। वह किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता था। जब धम्माराम एकांत में ज्यादा रहने लगा तो अन्य शिष्यों को लगा कि इसे घमंड हो गया है। शिष्यों ने बुद्ध से धम्माराम की शिकायतें करनी शुरू कर दी। एक दिन बुद्ध ने धम्माराम से सभी शिष्यों के सामने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? धम्माराम बोला, आपने कहा है कि कुछ दिनों में आप ये संसार छोड़े देंगे, तो मैंने ये विचार किया है कि जब आप चले जाएंगे तो हमारे पास सीखने के लिए क्या रहेगा। इसीलिए मैंने ये तय किया कि मैं एकांत और मौन को समझ लूं, ठीक से सीख लूं। ये 2 काम आपके जीते जी मैं करना चाहता हूं। बुद्ध ने अन्य शिष्यों से कहा, तुम सभी ने देखा कुछ और समझा कुछ। तुम्हारी आदत है कि तुम दूसरों की बुराई करते हो, इसीलिए तुम सभी ने धम्माराम की अच्छी बात को भी गलत रूप में लिया। बुद्ध की सीख, हमें किसी व्यक्ति को ठीक से जाने बिना उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। अगर कोई अच्छी बात सीखना चाहते हैं तो घमंड छोड़ दें। एक दिन बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, आप प्रवचन देते समय ऊंचे स्थान पर बैठते हैं और सुनने वाले नीचे बैठते हैं, ऐसा क्यों? बुद्ध ने आनंद से कहा, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी झरने से पानी पिया है? आनंद बोला, हाँ, मैंने झरने से पानी पिया है। बुद्ध ने पूछा, तुमने पानी कैसे पिया? आनंद ने कहा, झरना ऊपर से बह रहा था, मैं झरने के नीचे खड़ा हो गया और पानी पी लिया। बुद्ध बोले, अगर झरने से पानी पीना है तो नीचे ही खड़े होना पड़ेगा। जो सत्संग, कथा या प्रवचन होता है, उसमें कहने वाला ऊपर बैठता है। उस कथा का संदेश ग्रहण करना है तो सुनने वाले को नीचे ही बैठना होगा। नीचे बैठने से हमारे स्वभाव में विनम्रता आती है, हमें अच्छी बातों को जीवन में उतारने की प्रेरणा मिलती है। ऐसा करने से हमारा घमंड दूर होता है।
बुद्ध की सीख, अगर कोई अच्छी बात सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अहंकार छोड़ देना चाहिए। इसके बाद विनम्रता के साथ ही अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है। बुरा व्यवहार अच्छे लोगों के साथ क्यों होता है? मित्रों, आपने भी देखा होगा कि पूजा पाठ करने वाले लोगों की जिंदगी बुरे काम करने वालों की तुलना में काफी कठिन होती है। यह आपने निश्चित रूप से सोचा होगा, इसलिए चलिए आपको इसका रहस्य बताते हैं। चलिए आपको पुराणों में वर्णित एक कहानी सुनते हैं जो आपको बताएगा कि हर जीव को उसके काम के अनुसार फल मिलता है। अगर कोई अच्छे काम करता है तो उसे अच्छे फल मिलते हैं और बुरे काम करने वाले दुखी होते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि एक गांव में दो आदमी रहते थे। एक बहुत धार्मिक था और हर दिन मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता था। लेकिन दूसरा आदमी जो नास्तिक था, हर दिन मंदिर जाता था और अपने पति से धन चुराकर जूते, चप्पल और दाल खरीदता था। एक दिन गांव में भारी बारिश हो रही थी और मंदिर में एकमात्र पुजारी था। नास्तिक आदमी मंदिर गया और सब कुछ चुराकर वहां से चला गया। उस समय एक आस्तिक व्यक्ति भी मंदिर गया और भगवान की पूजा करने लगा। मंदिर के पुजारी ने उसे उसी समय देखा और उसे चोर समझा। वह गांव के बाकी लोगों से बचकर भागने लगा। वह वहां से टकरा गया और घायल हो गया। मंदिर में चोरी करने वाला व्यक्ति आस्तिक को मिला। कल्प बीतने पर भी करोड़ पाप कर्म से नष्ट नहीं होते। जब दोनों मर गए, आस्तिक व्यक्ति ने यमराज से पूछा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। यमराज ने कहा कि अगर तुम पर झूठा आरोप लगाया गया तो तुम मर जाओगे, लेकिन तुमने अच्छे काम किए तो बच जाओगे। यमराज ने कहा कि उसके भाग्य में एक राजा बनना लिखा था, लेकिन उकसे ने अपने पापों के कारण वह सिर्फ एक छोटे से चोर बन गया। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि पाप कर्म के बिना भोगे गए करोड़ों का नाश नहीं होता। अगर कोई पाप करता है तो आज वह खुश हो सकता है, लेकिन कभी कभी उसे अपने पाप का फल भुगतना पड़ेगा। यह भी एक कहानी है कि एक बहुत पापी व्यक्ति एक रास्ते से जा रहा था और उसे बहुत सारा सोना मिल गया। उसी रास्ते से एक अच्छे आदमी जा रहा था, उसे एक कांटा लग गया और वह जमीन पर गिर गया। उस स्थान पर कुछ लोगों ने सोचा कि यह बहुत गलत हुआ और दोनों आदमियों की कुंडली ले जाकर एक पंडित को दिखाई। पंडित ने कहा कि पापी व्यक्ति का भाग्य राजा बनना था, लेकिन उसके पाप के कारण अब उसे सिर्फ इतना सोना मिला है। उस भले और धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन का आज आखिरी दिन था, लेकिन उसके अच्छे कर्मों की वजह से वह बच गया। क्या बुरे कामों से बच सकते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कामों का परिणाम भुगतना होगा। नेक कामों से अच्छे फल मिलते हैं और बुरे कामों से बुरे फल मिलते हैं। हमें अच्छे और बुरे दोनों कामों का परिणाम भोगना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि कर्म की गति को समझना आसान नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यह समझना बहुत मुश्किल है कि किस जन्म में हमने क्या किया है और उसका क्या फल मिलेगा। यह संभव है कि आपने हजारों जन्मों पहले किया होगा, जिस पाप के कारण आज आपको इतना बुरा हुआ है। इसके अलावा आप शायद अनजाने में कुछ गलत किया हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है। क्या धोखा देकर किए गए पापों का परिणाम मिलता है? कर्म का सिद्धांत सटीक नहीं है। चाहे आप जानबूझकर करें या अनजाने में, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। शास्त्र कहते हैं कि अगर आप अचानक आग को छुए तो आपका हाथ जलेगा ही। शास्त्रों में कई कहानियां हैं जो बताती हैं कि अनजाने में किए गए पाप का फल भी लोगों को मिला है। पांडवों के पिता महाराज पांडु की एक कहानी है कि उन्होंने एक हिरण को तीर मार दिया था। वे उस समय नहीं जानते थे कि एक ऋषि ने हिरण का रूप लिया था और उनको श्राप दे दिया था।
जिसके कारण वे बाद में मर गए। सहस्त्रों के अनुसार क्षत्रिय राजाओं को शिकार करने की अनुमति थी और हिरण को मारना कोई पाप नहीं था, लेकिन पांडु को पता नहीं था कि वे एक ऋषि थे, इसलिए उन्हें इतना बुरा श्राप मिला कि वे मर गए। पाप से बचने के लिए क्या करें? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म और उसके फलों को समझना बहुत कठिन है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के फल अवश्य प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा।